गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे होंगे, है ना, मजे में। तो चलो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 9, हाफ्स एंड क्वार्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 पर यूजिंग अ प्राइस लिस्ट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन जो मैंने वर्कशीट दी उससे मुझे लगा बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो वापस से मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। फिर जिन्होंने नहीं की हो वर्कशीट, वो अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज गिवन इन दिस प्राइस लिस्ट? टोमेटो, दिस इज आइटम्स, दिस इज प्राइस इन रुपीज पर केजी, मतलब ये आइटम्स के नेम दिए हुए यहाँ पे। जैसे टोमेटो, टोमेटो का जो रेट है वो 8 रुपीज पर केजी, मतलब 1 केजी का रेट 8 रुपीज है। पोटैटो, पोटैटो के 1 केजी का रेट 12 रुपीज है। ऑनियन 10 रुपीज पर केजी है। कैरेट 16 रुपीज पर केजी है। पंपकिन 4 रुपीज पर केजी है। समझ में आ रहा है? ये जो रेट दिए हुए हैं ये किसके रेट दिए हुए हैं? पर केजी, मतलब 1 केजी के रेट दिए हुए हैं। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच डज हाफ केजी ऑफ टोमेटोज कॉस्ट? तो हाफ केजी टोमेटो की कॉस्ट क्या होगी? तो 1 केजी टोमेटो की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 8। तो मैंने आपको बोला था स्टेटमेंट के साथ लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ 1 केजी टोमेटो इज इक्वल टू ₹8। Therefore, cost of half kg of tomato is equal to half of 8, है ना। अब ऑफ मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। सो ये क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय 8। नॉट 8 जो है वो 2 से कट हो गया 4 टाइम, 2 4 जा 8 एंड 4 1 जा 4। इट मीन्स हाफ के जी टोमेटो की कॉस्ट कितनी हो गई? 4 रुपीज। तो इस तरीके से वो सॉल्व करने थे, जो आपको वर्कशीट जो मैंने दी थी, जो आपको उसमें समझ में नहीं आ रहे थे क्वेश्चंस। अभी समझ में आया? 1 केजी आइटम की कॉस्ट यहाँ दी हुई है, इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं और सॉल्व करने हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच कॉस्ट मोर, हाफ केजी ऑफ ऑनियंस और 1/4 केजी ऑफ कैरेट? मतलब हाफ केजी ऑनियन की कॉस्ट ज्यादा है कि 1/4 केजी ऑफ कैरेट की कॉस्ट ज्यादा है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ केजी ऑनियन की कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, 1/4 केजी ऑफ कैरेट की भी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर कंपेयर करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट ज्यादा वो ज्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट हम किसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे? ऑनियंस की। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ ऑनियन, ये मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको लिखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप ध्यान से सुनो, ऐसे आपको लिखना है। कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑनियन इज इक्वल टू ₹10। Therefore, cost of half kg of onion is equal to half of 10. Therefore, of means multiply by, तो half multiply by 10. Now 2 5s are 10 and 5 1s are 5. तो हाफ केजी ऑनियन की कॉस्ट क्या हो गई? 5 रुपीज। अब क्या फाइंड करना है? 1/4 केजी ऑफ कैरेट, कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ केजी 1/4 केजी ऑफ कैरेट। तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट? कॉस्ट ऑफ 1 केजी कैरेट इज इक्वल टू ₹16। Therefore, cost of 1/4 kg of carrot is equal to 1/4 of 16. Of means multiply, तो 1/4 multiply by 16. Now 4 4s are 16, 4 1s are 4. तो कॉस्ट ऑफ 1/4 ऑफ कैरेट इज ₹4। तो किसकी कॉस्ट ज्यादा है? हाफ के जी ऑफ, इट मीन्स 5 इज ग्रेटर देन 4, है ना, 5 4 से बड़ा होता है, तो इट मीन्स किसकी कॉस्ट ज्यादा है? हाफ के जी ऑफ ऑनियन की कॉस्ट ज्यादा है। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये आंसर जो है वो सॉल्व करने थे, जो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैम ने क्या दे दिया। इसलिए बोलती हूँ बेटा वीडियो ध्यान से देखो और सुनो, सब कुछ एक एक चीज में वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाहर से कोई चीज नहीं देती हूँ। जब आप देखोगे ही नहीं तो आपको कहाँ से समझ में आएगा, है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ
3/4 kg of potatoes. The first statement is cost of 1 kg of potato is equal to rupees 12. Therefore, cost of 3/4 kg of potato is equal to 3/4 of कितना 1 kg पोटैटो की कॉस्ट 12. So therefore 3/4 multiply by 12. Now 4 3s are 12 and 3 3s are 9. तो क्या हो गई कॉस्ट 3/4 kg ऑफ पोटैटो की 9 रुपीज. समझ में आया? तो ये हो गया सी क्वेश्चन. नाउ डी, कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग. शी हैज ओनली ₹20 विद हर. कीर्ति जो है वो शॉपिंग करने जा रही है और उसके पास कितने रुपीज है 20. देखो 10 10 20 रुपीज है. कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट. उसकी ये शॉपिंग लिस्ट है, उसको ये सामान खरीदना है. तो क्या ये सामान खरीद पाएगी? तो देखो क्या क्या खरीदना उसको. पोटैटो हाफ केजी. तो हाफ केजी पोटैटो की कॉस्ट क्या होगी? सेम ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो इज 12. तो कॉस्ट ऑफ हाफ केजी ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटैटो की कॉस्ट कितनी है 12. तो हाफ ऑफ 12 is equal to 1/2 multiply by 12. Now 2 6 are 12 and 6 1s are 6. तो उसके 6 रुपीज के तो क्या आएंगे पोटैटो आएंगे. सेकेंड उसको क्या खरीदना है पंपकिन. तो पंपकिन की कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज. तो कॉस्ट ऑफ 1 kg पंपकिन इज इक्वल टू ₹4. तो कॉस्ट ऑफ 2 kg पंपकिन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4. डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 1 kg की कॉस्ट 4 रुपीज. तो 2 kg की कॉस्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 4. 2 4s are 8. तो पंपकिन की कॉस्ट कितनी हो गई 8 रुपीज हो गई है ना. अब थर्ड आइटम उसको क्या खरीदना है कैरेट. कितना 1/4. तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट इज इक्वल टू ₹16. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1/4 ऑफ kg कैरेट इज इक्वल टू तो 1/4 ऑफ 16. Now of means multiply 1/4 multiply by 16. 4 4s are 16. 4 1s are 4. तो 4 रुपीज के उसके क्या आएंगे कैरेट. अब टोटल करना पड़ेगा ना कि कितना पैसा हो गया टोटल. तो पोटैटो कितने रुपीज के आ रहे हैं उसके सी. ओके पोटैटो कितने रुपीज के आ रहे हैं 6 रुपीज के है ना. पोटैटो आ रहे हैं उसके 6 रुपीज के. और पंपकिन कितने रुपीज का आ रहा है 8 रुपीज का पंपकिन आ रहा है. कितने रुपीज का 8 रुपीज का. और कितने रुपीज के कैरेट आ रहे हैं 4 रुपीज के कैरेट आ रहे हैं. तो टोटल मिला के कितना रुपीज का सामान आ रहा है उसका टोटल करेंगे तो 6 + 4 10 10 + 8 18. 18 रुपीज में सब सामान आ जाएगा. और उसके पास कितने पैसे हैं कितने रुपीज है 20 रुपीज है ना. तो कैन शी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट. यस शी कैन बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट. टोटल सामान तो 18 रुपीज का ही आ रहा है और उसके पास 20 रुपीज है. तो क्वेश्चन था कि क्या वो सब सामान खरीद पाएगी अपने शॉपिंग लिस्ट का. तो आंसर इज ये सब सॉल्व करके लिखोगे आप सारा सॉल्व करोगे लास्ट में लिखोगे आंसर इज इक्वल टू यस शी कैन बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट. मेक 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट. अब इस प्राइस लिस्ट को देख के आपको अपने क्वेश्चंस बना सकते हो. तो कुछ भी बना सकते हो. हाउ मच पंपकिन शी बाय विद द टोटल मनी. इसके पास जैसे 20 रुपीज है तो 20 रुपीज में वो कितना पंपकिन खरीद सकती है. तो 20 को डिवाइड कर दो 4 से है ना. और दूसरा क्वेश्चन बना सकते हो कि व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ ऑनियन या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ ऑनियन या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हाफ kg ऑफ ऑनियन. इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन इसमें बना सकते हो. ये आपके ऊपर है. तो अब समझ में आई ये प्राइस लिस्ट. तो इसी से रिलेटेड तो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वर्कशीट में जो आपसे नहीं हो रहे थे. अभी समझ में आए. अब आप कर सकते हो अपने आप. अब करके मुझे भेजना क्योंकि किसी भी बच्चे ने मुझे होमवर्क करके नहीं भेजा 2-1 बच्चों के अलावा. तो अभी वर्कशीट कंप्लीट करोगे और मुझे आंसर्स भेजोगे. ओके चलो आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट ओके नेक्स्ट 101 पेज practice time. What part of the whole is color? Write below each shape. अब देखो ये एक रेक्टेंगल है.
रेक्टेंगल में आप देख रहे हो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 1 पार्ट शेडेड है। इसका मतलब क्या लिखेंगे 1/2 है ना। अब इसको देखो वही सेम रेक्टेंगल है पर उसको क्या किया है 4 पार्ट में डिवाइड किया है और आउट ऑफ 4 हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड 2, तो फ्रैक्शन इज 2/4। 2/4 लिखेंगे लेकिन एक्चुअली 2 1s are 2, 2 2s are 4। एक्चुअली ये भी क्या है हाफ ही है ना। ये भी पूरे रेक्टेंगल का हाफ कलर है लेकिन इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 में से 2 शेड थे, 2/4 फ्रैक्शन हुआ लेकिन उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे अगर 2 से कट हो रहा है 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो क्या आया हाफ। तो है देखने में भी देख पता ही चल रहा है हाफ पार्ट कलर है ना। और यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड था और 1 पार्ट कलर था मतलब हाफ, तो दोनों एक्चुअली सेम ही है ना। अभी नेक्स्ट इसको करना पड़ेगा। Okay, now color that part of the shape which is written below। अब देखो यहाँ पे शेप्स दी हुई है उनको डिवाइड किया हुआ है कुछ पार्ट्स में, तो नीचे उनको दिया हुआ है उसमें उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें इनको शेड करना है। कलर दैट पार्ट ऑफ द शेप which is written below। सी इन दिस क्वेश्चन हाफ, हाफ मतलब टोटल जो भी शेप है उसके हाफ पार्ट को कलर करना है। तो हाफ मतलब देखो 1 2 3 4, तो 2 पार्ट्स को कलर करना पड़ेगा। तो आपको ये टेक्स्ट बुक में करना है कलर, मैं खाली ऐसे शो कर रही हूँ ऐसे, तो आपको कलर से करना है ठीक है। हाफ पार्ट को कलर करना है मतलब हाफ फिगर को कलर करना है। तो आउट ऑफ 4 2 पार्ट्स को कलर करना पड़ेगा 2/4। तो 2/4 एक्चुअली ऊपर मैंने आपको बताया क्या होता है हाफ ही होता है। इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो टोटल कितने 4 पार्ट है ना, 4 और 4 में से हम 2 कलर करेंगे तो देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, हो गया हाफ है ना। तो हाफ पार्ट मतलब हाफ फिगर को कलर करो। नाउ 3/4, 3/4 मतलब 4 में से 3। अब इसको अगर मैं इक्वली डिवाइड करूं तो एक्चुअली ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट को कलर करना है मतलब 1 ये 3 पार्ट कलर हो गया आउट ऑफ 4। तो इस तरीके से उसको कलर कर देना है ठीक है। नाउ 3/4 ये भी 3/4 है मतलब टोटल पार्ट 4 आउट ऑफ 4 3 पार्ट्स को कलर करना है। तो ये हो गया 1 2 एंड 3, दिस इज 3/4 पार्ट कलर हो गया। समझ में आया? ओके नाउ 1/4। अब देखो टोटल पार्ट कितने हैं 4, 4 में से 1 पार्ट को कलर करना है, इट मीन्स दिस 1 पार्ट। ओके ये हो गया। नाउ हाफ, हाफ मतलब टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 पार्ट को कलर करना है। तो आप इसको या तो एक साथ भी कर सकते हो या एक छोड़ के एक कर सकते हो, जैसे ये 1 मैंने किया है ना, फिर ये 2 कलर हो गया और ये 3। आपको अच्छे से करना है, मेरे से मैं कंप्यूटर में कर रही हूँ इसलिए मेरा ऐसा कलर हो रहा है, लेकिन आपको ढंग से एकदम कवर करके करना है पूरे पार्ट को कलर। ओके नाउ 3/4। अब 3/4 करना है, इसमें कुछ पार्टीशन नहीं दिया है तो आप 3/4 मतलब नीचे वाला क्या होता है टोटल इक्वली पार्ट, तो आप इसको क्या करोगे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, स्केल से खींचोगे हाँ, स्केल और पेंसिल यूज करके। ना आउट ऑफ 4 3 पार्ट्स आर कलर, तो ये हो गया 1 2 और ये 3, तो हो गया। इस तरीके से आपको समझ में आया कि 3/4 क्या होता है, हाफ क्या होता है, 1/4 क्या होता है ना। तो इस तरीके से इनको कलर करना है। कलर दैट पार्ट ऑफ, साथ के साथ करते जाओ, किया कि नहीं टेक्स्ट बुक में? ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट सीखेंगे, रब करूं क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, नहीं मैं आगे बढ़ूंगी तो स्क्रीन पे दिखेगा। समझ में आ गया? दिस इज हाफ पार्ट, दिस इज 3/4, दिस इज ऑल्सो 3/4, दिस इज 1/4, दिस इज हाफ। हाफ मतलब हाफ को कलर करना है। टोटल कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 को कलर करना है। एंड दिस इज 3/4, तो इसको 3/4 में डिवाइड करो और फिर उसको वो कर दो, कलर कर दो। नाउ कट इन हाफ, ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स दिस शेप इनटू हाफ। अब यहाँ पे कुछ डिजाइन दी हुई है, उसको लाइन खींच के इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखो इस बर्ड को मैं कैसे ऐसे डिवाइड करूंगी, तो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो रही नहीं, यहाँ पंख आ रहे हैं यहाँ पूंछ आ रही है। इसको अगर मेरे पास स्केल नहीं, देखो स्केल रख के आपको पेंसिल से
ये यहां से अगर मैं इस पर डिवाइड करूं, टेढ़ी हो गई मेरी, देखो आपको एकदम वो करना है, हाँ सॉरी, अरे आपको एकदम स्केल रख के और शार्पन पेंसिल लेके इसके बीचों बीच से ऐसे कट करना है ना। अब देखो इस फिगर को मैं कैसे कट करूं कि इक्वली ही, देखो यहां से भी कर सकते हैं ऐसे, इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो देखो दो दो और हाफ हाफ, कैसे भी किसी भी उससे करो, यहां से ऐसे कर सकते हो, यहां से ऐसे कर सकते हो, टू पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गया। अब ये पंपकिन दिया हुआ है, पंपकिन को कैसे यहां से बीचों बीच से एकदम इसके बीचों बीच से होते हुए, हाँ ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना, एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इस तरीके से इनको डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। ड्रॉ अ लाइन विच डिवाइड्स दी शेप इनटू हाफ, ऐसे डिवाइड करो कि ये शेप जो है दो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखेंगे, कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हेयर। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई, जैसे ऊपर एक करके दिया हुआ है, तो हाफ को जितने भी नंबर्स दिए हुए उसमें से हाफ को कलर करना है, और यहाँ कलर 1/4 ऑफ दिस शेप्स, इस शेप्स में से 1/4 को क्या करना है, कलर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ है। अब 8 में से कितने पार्ट कलर है, कितने पार्ट कलर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 8 में से देखो 1 2 3 4, 4 पार्ट कलर है ना, हाफ हो गया ना, 8 में से 4 कलर। ऐसे ही यहाँ पे करना है आपको, कितने सर्कल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18, तो 18 का हाफ क्या होता है, हाँ 18 का हाफ क्या होता है 9, तो मतलब 9 को कलर करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हुआ टोटल पार्ट्स, टोटल सर्कल्स कितने थे 18, 18 में से क्या करना था 9 पार्ट्स को डिवाइड करना था, है ना, 9 पार्ट्स में कलर करना था, तो 18 का हाफ कितना होता है 9, इट मीन्स 9 बॉल्स को हम कलर कर देंगे। नाउ सी हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आउट ऑफ 10 कितने कलर करने हैं हाफ, तो 10 का हाफ कितना होता है 5, सो 1 2 3 4 एंड 5, हो गया 5 फ्लावर्स कलर, है ना। तो ये हो गए हाफ द नंबर ऑफ शेप्स शोन है, कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हेयर, यहाँ पे जो शेप्स दी हुई हैं उनको हाफ कलर, हाफ शेप्स को कलर करना है। तो टोटल आप फाइंड किया, टोटल 18 थी, तो 18 का हाफ 9, 9 सर्कल्स को कलर कर दिया। यहाँ पे टोटल कितने थे 10 फ्लावर्स है, तो 10 फ्लावर्स का हाफ कितना होता है 5, तो 5 फ्लावर्स को कलर कर देना है। नाउ कलर 1/4 ऑफ दिस शेप्स, 1/4 मतलब कोई जितनी भी शेप उसका 1/4, चौथा 1/4 मैंने बताया ना आपको, कोई भी जैसे ये एक सर्कल है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं, दिस पार्ट इज कॉल्ड 1/4, है ना। अब यहाँ पे 4 लाइटिंग दिख रही है, तो 1/4 को कलर करना है, इट मीन्स एक एक वाली लाइट को सिर्फ कलर कर देंगे, ये हो गया 1/4। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 2 को कर, देखो 1/4 ऑफ 8, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 2 1 जा 2, इट मीन्स कितने, सॉरी कितने उसको कलर करेंगे 2, 1 एंड 2, दो उसको कलर कर देंगे, डिजाइन को, दो शेप्स को। नाउ 4 थर्ड, इसमें कितने क्यूब्स दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4, तो 1/4 मतलब 1 ही को करेंगे, एक क्यूब को कलर कर देंगे तो हो गया 1/4, तो ये आपको कलर कर देने हैं, ठीक है। समझ में आया, तो हाफ और 1/4 समझ में आया कैसे
निकालते हैं, अगर 4 है तो 4 का 1/4 तो एक ही होगा, लेकिन अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, अब 8 का 1/4 कैसे निकालोगे, आपको कैसे मालूम चलेगा, तो आप क्या कर दोगे, जैसे मैंने सिखाया है 1/4 ऑफ 8 is equal to 1/4 multiplied by 8. Now 4 2s are 8 and 2 1s are 2. It means कितने शेप्स को कलर करना है, 2 शेप्स को, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। अगर 4 शेप्स हैं तो उसमें तो मालूम है 1/4 मतलब एक चौथा, एक शेप को कलर करना है, यहाँ पे भी 4 थे, 1/4 मतलब एक शेप को कलर करना है। लेकिन जब ज्यादा हो और समझ में नहीं आए कि 1/4 मतलब कितने शेप्स को कलर करना है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ शेप्स कितनी है, 8, तो 1/4 ऑफ 8 इट मींस 4 2s are 8 2 1s are 2, 2 शेप्स को कलर करना है, ठीक है। और हाफ तो पता है, जितनी भी चीजें दी हो, जितनी भी शेप्स दी हुई हो, उसका हाफ कर दो। 18 है तो 9 हो गया, 10 है तो 5 हो गया, 8 होगी तो 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से शेप करना पता चला। नाउ नेक्स्ट इज सी, match the colored part as shown. Match the colored part as shown. अब देखो एक करके दिया, फॉर एग्जाम्पल ये शेप है, तो टोटल पार्ट कितने हैं, 4 1 2 3 4, आउट ऑफ 4 हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, 2 पार्ट्स है ना, तो 2/4, तो 2/4 एक्चुअली क्या है, 1/2 हाफ। मैंने आप पहले भी बताया था सॉल्व करके कि टोटल पार्ट कितने दिख रहे हैं इसमें, 4 पार्ट दिख रहे हैं, 4 में से कितने पार्ट शेडेड है, 2, तो एक्चुअली 2 1s are 2 2 2s are 4, कितना हो गया, हाफ। क्या हो गया, हाफ। तो ये वैसे भी फिगर देख के भी लग रहा है हाफ, आधा पार्ट कलर है ना, तो ये हो गया हाफ। और हाफ किसको कैसे लिखते हैं, 1/2। अब सी इन दिस फिगर हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, 4 पार्ट्स, और आउट ऑफ 4 1 पार्ट इज शेडेड, तो इसको क्या बोलते हैं, 1/4 है ना, क्या बोलते हैं 1/4, और 1/4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर। चैप्टर का नाम ही है ना, हाफ एंड क्वार्टर। हाफ मीन्स 1/2 एंड क्वार्टर मीन्स 1/4। तो 4 में से 1 पार्ट शेडेड, इट मीन्स क्वार्टर, क्वार्टर पार्ट इज शेडेड, क्वार्टर। और क्वार्टर को कैसे लिखते हैं, 1/4। सी, मैच करते जाओ साथ के साथ टेक्स्ट बुक में, दिस इज 1/4। नाउ दिस इज होल, सब पूरे की पूरी फिगर कलर है, तो क्या हो जाएगा, होल। इट मीन्स 4/4, 4 पार्ट्स है और 4 की 4 ही शेडेड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, होल। होल मतलब 4/4। नाउ इन दिस फिगर आउट ऑफ 4 3 पार्ट्स आर शेडेड, तो क्या बोलते हैं इसको, 3/4 या 3 क्वार्टर। 3/4 मतलब क्वार्टर ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 क्वार्टर, और इसको लिखेंगे कैसे, 3/4। इस तरीके से इसको मैच करना है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट। कर लिया सबने? साथ के साथ करते जाना है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट आगे जाएंगे। ओके, अब आता है पेज नंबर 103, मेक द अदर हाफ। अब यहाँ पे हाफ पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको हाफ पिक्चर ड्रॉ करनी है। हाफ ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन हेयर, यू कैन कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ। अब ये तो बेटा आपको खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे से तो कंप्यूटर में बनेगी नहीं, फिर भी ट्राई करती हूँ। जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, तो इसको फुल बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा ये, लाइक दिस, देन दिस एंड ये बन गई। इस तरीके से आपको करनी है कंप्लीट। अब जैसे ये बटरफ्लाई दी हुई है, तो बटरफ्लाई को ऐसे करके लाइक दिस, हाँ देखा, मैं बना सकती हूँ कंप्यूटर। आप लोग तो फिर पेंसिल से अच्छे से बना सकते हो ना, जब मैं कंप्यूटर में ट्राई कर सकती हूँ, तो आपको तो ट्राई करना ही करना है, ये बनाना है। हाफ पिक्चर इज गिवन एंड आपको क्या करना है, कंप्लीट करनी है पिक्चर को, हाफ पिक्चर को ड्रॉ करके। सी, दिस इज ऑल्सो लाइक दिस, देन दिस, देन दिस, ये बन रही है, देखो है ना, इजी है, आप बना के देखना, बन जाएगी। ओके, अब यहाँ से एक पैर ऐसा,
यहां से एक पैर ऐसा, इधर भी एक पैर ऐसा, एंड वन लेग इज लाइक दिस। सी, यस, है ना? तो आपको भी इस तरीके से हाफ पार्ट को कलर करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नाउ दिस इज अ क्वार्टर ऑफ अ पिक्चर। अब देखो, आप एक क्वार्टर मतलब 1/4 पिक्चर दी हुई है। कैन यू कंप्लीट इट? आप इसको कंप्लीट कर सकते हो? हाउ मेनी मोर क्वार्टर्स विल यू ड्रॉ टू कंप्लीट इट? अब देखो, समझने की कोशिश करो, क्या दिया हुआ है? 1/4 कोई भी चीज का, मैंने क्या बोला, जैसे ये एक सर्कल है, उस सर्कल का 1/4 कितना होता है? अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड 1/4। उसका एक पार्ट को हम बोलते हैं 4 में से 1 पार्ट। तो ये एक सन दिख रहा है, सन का 1/4 पार्ट दिया हुआ है आपको, है ना? देखो 1/4। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितने पार्ट और बनाने पड़ेंगे? 3 मोर क्वार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द पिक्चर, है ना? 3 क्वार्टर्स और आपको बनाने पड़ेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। 1 क्वार्टर दिया हुआ है ना? तो ये हो गया सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो एक क्वार्टर दिया हुआ था, सॉरी, एक क्वार्टर दिया हुआ है, और इस एक क्वार्टर को, इस पूरे उसको कंप्लीट करने के लिए कितने क्वार्टर मैंने और बनाए? 1 2 3, 3 मोर क्वार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस पिक्चर। और फिर उसकी ये रेस बना दो। कर सकते हो ना? ये भी आपको कंप्लीट करना है। ये आपको समझाने के लिए है कि एक क्वार्टर दिया हुआ था, जिससे आप देखो अंदाजा लगा सकते हो। दिस इज, ये मेरी लाइन सीधी नहीं हो रही है इसलिए टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। वन, एक क्वार्टर दिया हुआ है। कितने टोटल क्वार्टर है? 4, 1 2 3 4। तो 1 क्वार्टर मतलब 1/4। दिस इज ऑल्सो 1/4। दिस इज ऑल्सो 1/4। 4 क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर में से एक क्वार्टर दिया हुआ है। तो पूरे पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए कितने क्वार्टर और बनाने पड़ेंगे? 3 क्वार्टर्स और बनाने पड़ेंगे। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर। अब हाफ और क्वार्टर का मीटर का भी देखेंगे। अभी तक हमने किसका देखा? शेप्स का देखा, है ना? अब यूजिंग योर मीटर स्केल कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर। एक मीटर की स्केल लेके आपको क्या करना है? एक धागा, एक मीटर का धागा कट करना है ना? ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ हाफ मीटर, 1/4 मीटर एंड 3/4 मीटर। अब क्या करना है? एक मीटर का, जैसे आपने थ्रेड लिया, एक मीटर जो है, 1 मीटर थ्रेड ले लिया। अब थ्रेड उसमें क्या करना है? मार्क करना है। तो जैसे हाफ, उसके बीचों बीच हो जाएगा हाफ, मतलब एकदम इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, है ना? अब 1/4, तो अब इसको 4 पार्ट में डिवाइड करो। अब जैसे ये हो गया हाफ, अब इन दोनों का हाफ और इन दोनों का हाफ, है ना? तो ये हो गया हाफ, हो गया ये तो। और ये हो जाएगा 1/4, एक पार्ट 4 में से, और 1 2 3, और ये हो जाएगा 3/4, मतलब 4 में से 3 पार्ट। तो ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ हाफ मीटर, 1/4 मीटर एंड 3/4 मीटर। मार्क हो गया। ये 1 मीटर का एक थ्रेड था, उसमें मार्क करना है 1/4, हाफ और 3/4। तो हाफ तो बीचों बीच होगा, और फिर बीचों बीच में से इसका हाफ ये हो गया, इसका हाफ ये हो गया, तो ये हो गया 1, 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया। तो दिस इज 1/4 पार्ट, दिस इज हाफ पार्ट, दिस इज 3/4 पार्ट। Using your string, draw a line of length half meter on the floor. How many centimeter long is this line? अब देखो, अब ये बोल रहे हैं कि जो आपने 1 मीटर के स्ट्रिंग में ये हाफ 1/4 मीटर ये सब ड्रॉ कर लिया। अब उस स्ट्रिंग में से आप क्या करो? फ्लोर पे यहां से यहां तक एक लाइन खींचो, हाफ, यहां से लेके यहां तक, तो ये हो गई हाफ। अब उसको नापो। तो हाउ मेनी सेंटीमीटर लॉन्ग इज दिस लाइन? तो ऑलवेज रिमेंबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो हाफ मीटर में कितने होंगे? हाफ मीटर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2। Now 2 5s are
10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। समझ में आया? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड हाफ मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर का 100 तो हाफ मीटर का 50 है ना। सो रिमेंबर यहां पे देखो दिया ही है उन्होंने, रिमेंबर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 का हाफ, 100 का हाफ कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। ओके, अभी आगे जाएंगे, पेज नंबर 104। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो, हाफ मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। 1/4 मीटर इज इक्वल टू, तो 1/4 का 100 का करो, देखो ये हाफ कैसे आया, मैंने आपको आगे करके दिखाया है ना, 1/2 ऑफ 100, सो 2 5 10, 0 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। 1/4 ऑफ मीटर, तो 4 2 8, 4 5 20, 25 1 25, सो कितना हो जाएगा? 1/4 मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 3/4 मीटर ऑफ हाउ मेनी सेंटीमीटर? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, now 4 2 8, 4 5 20, 25 3 75, तो 3/4 मीटर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। बस ये याद रखना है आपको कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हाफ मीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, 1/4 मीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड 3/4 मीटर इज 75 सेंटीमीटर। Can you see that when we add half 1/4 we get 3/4? ये देख रहे हो आप? जब आप हाफ प्लस 1/4 को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है? कैसे मिलेगा? देखो, लाइक फ्रैक्शन नहीं, ये देखो, जब हम हाफ और 1/4 को ऐड करते हैं, देखो ये पार्ट है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, हाफ मतलब दिस और दिस और 1/4 मतलब दिस, इन दोनों को जब मैं ऐड करूं तो क्या बन जाता है? 3/4 बन जाता है कि नहीं बन जाता है? किसी भी शेप को अगर मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो उसमें से हाफ और 1/4 को ऐड करूं तो वो इक्वल होता है 3/4 के, 3/4 हो जाता है वो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो तो समझ में आया किस तरीके से हम निकाल सकते हैं मीटर का अगर दिया हो हमें। बस ये याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। अब मैं इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट बना के दूंगी फिर से, अभी आपको ठीक से सॉल्व करनी है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम समझ में नहीं आ रहा। नाउ शेयरिंग मिल्क, this bottle is full of milk and it holds 1 liter. This milk is put into 4 other bottles so that each bottle has 1/4 liter of milk. Shade the bottles to show the level of milk in each. Remember, 1 liter is equal to 100 milliliter. अब देखो, इसमें बताया है कि ये 1 लीटर की बॉटल है, इसमें पूरा मिल्क भरा हुआ है, और कितना मिल्क भरा हुआ है? 1 लीटर। कितना मिल्क भरा हुआ है? 1 लीटर। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब उसके अंदर कितना मिल्क है? 1000 मिलीलीटर मिल्क है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इस मिल्क को उन्होंने इक्वली चारों बॉटल में डाल दिया। कितने में? चारों बॉटल में डाल दिया। तो एक बॉटल में कितना मिल्क आएगा? देखो, तो एक बॉटल के अंदर 1000 मिलीलीटर बॉटल है और टोटल बॉटल कितनी है? 4। तो एक बॉटल में कितना आएगा? तो क्या करेंगे? डिवाइड 4 से। देखो 4 2 8, 2 remaining 0 5 20, 4 5 20, 0 250 मिलीलीटर। तो इसका मतलब इतना, चारों के अंदर 250 250 250 एंड 250 मिल्क आएगा। तो 250 प्लस 250 500, 500 प्लस 250 750, 750 प्लस 250 1000 मिलीलीटर हो गया, इक्वली चारों बॉटल में डिस्ट्रीब्यूट। तो हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल हैव? 250 मिलीलीटर। एक बॉटल के अंदर कितना मिल्क आएगा? 250 मिलीलीटर। लिखते जाओ टेक्स्ट बुक में साथ के साथ। क्वेश्चन समझ में आया? एक बॉटल के अंदर कितना मिल्क था? 1000 मिलीलीटर, है ना, 1000 मिलीलीटर। तो 4 बॉटल्स
में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो है ना, 4 बॉटल्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक बॉटल के अंदर के अंदर कितना मिल्क आएगा, तो क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 1000 एंड नंबर ऑफ बॉटल कितनी है 4, तो एक बॉटल में कितना आएगा, तो डिवाइड करेंगे, एक का पूछा है तो, है ना, डिवाइड किया तो कितना आया 250 मिलीलीटर, तो आंसर इज एक बॉटल में 250 मिलीलीटर मिल्क आएगा। अब इस तरीके इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस आएंगे आगे। सी, हाँ अच्छा, ये तो रिलीज करना रह गया, ओके नाउ हाउ मेनी, अच्छा शान, श्याम है आपकी टेक्स्ट बुक में, श्याम poured 1 liter of milk into 2 bottles so that the first bottle holds 3-4 liters and other holds 1-4 liter. Shade the level of milk in each bottle. How many milliliters of milk does each bottle hold? तो देखो वन कितना, टोटल ऑफ मिल्क कितना है 1 लीटर, है ना, टोटल मिल्क कितना है 1 लीटर, 1 लीटर मतलब कितना 1000 मिलीलीटर। अब उसने क्या किया, इस 1000 मिलीलीटर बॉटल को एक में कितना पोर किया 3/4 लीटर, और एक में पोर किया 1/4, तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 1 4, तो 1 लीटर हो गया टोटल मिला के। तो कितना मिलीलीटर बॉटल आया, तो देखो 3/4 ऑफ 1000, तो 4 2 8, 2 remaining, 2 0 20, 4 5 are 20 and 0, now 3 multiply by 250, 3 0 का 0, 3 5 are 15, 1 carry, 3 2 are 6 plus 1 7, 750 मिलीलीटर, मतलब इसके अंदर कितना मिल्क है 750 मिलीलीटर, और दूसरी बॉटल में 1/4 है, ओके यहाँ तो फिर देखिएगा नहीं, इसको यहाँ करते हैं, तो 1/4 ऑफ 1000, ऑफ मतलब मैंने क्या बोला, हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई बाई 1000, now 4 2 8, 4 5 20, 0 250 1 250, इट मींस सेकेंड बॉटल में कितना मिल्क है 250 मिलीलीटर। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। आपको मालूम थी कि श्याम ने 1 लीटर मिल्क जो है वो पोर किया इन 2 बॉटल में, एक बॉटल में 3/4 डाला और एक बॉटल में 1/4 डाला, तो कितना मिलीलीटर ऑफ मिल्क डाला, तो 3/4 ऑफ 1000, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो 3/4 ऑफ 1000 इज इक्वल टू 750 मिलीलीटर, इट मींस इस बॉटल के अंदर कितना है, यहाँ तक 3/4 मिलीलीटर बॉटल है ना, मिल्क है, और इसमें कितना है 250 मिलीलीटर, दोनों मिला के पूरी बॉटल भर गई। यही क्वेश्चन था, समझ में आया, ओके चलो अब नेक्स्ट देखेंगे। अब आता है वेट, ये कैपेसिटी के बारे में हमने पढ़ा है ना, लेंथ के बारे में पढ़ लिया, लीटर मीटर सेंटीमीटर, और ये हमने कैपेसिटी के बारे में पढ़ा लीटर। अब आता है जो नेक्स्ट है वो है वेट, बैलेंस द वेट। सी यहाँ पे कुछ वेट्स दिए हुए देखो, 1 kg, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 50 ग्राम, अलग अलग ग्राम्स के वेट है। चूज फ्रॉम द वेट्स अबव टू मेक द 2 पैन्स इक्वल, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। अब देखो यहाँ पे ये वेट दिए हुए हैं, और यहाँ पे देख रहे हो आप एक पैन के अंदर 2 kg वेट है, तो इस 2 kg को एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कौन से वेट रखे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। सिंपल है, एक तो 500 ग्राम्स के 2 रख देते हैं, 500 ग्राम और 500 ग्राम, और एक 1 kg रख देते हैं, हो गया 2 kg, 500 500। अब आपको क्या याद रखना है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये याद रखना है आपको। वहां हमने लेंथ में क्या देखा था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फिर हमने कैपेसिटी में क्या देखा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब है वेट, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 2 kg दिया हुआ है, तो 2 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम, है ना, 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम बनाने के लिए अगर मैं 500 500 के 2 ले लूं
तो 500 500 प्लस 500 1000 और 1 kg ले लो, 1 kg मतलब 1000, तो हो गया 2000 ग्राम, है ना, तो इक्वल हो जाएगा। या फिर हम बहुत सारे वो कर सकते हैं अलग अलग। एक तो मैंने ये बोला 1 kg प्लस 500 प्लस ये बोल रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट, इसको और कितने तरीके से कर सकते हो। देखो दूसरा, एक 1 kg ले लो, एक 500 ग्राम ले लो, है ना, एक 250 ले लो, एक 200 ले लो और एक 50 ले लो। तो 200 प्लस 50 250, 250 प्लस 250 500, 500 प्लस 500 1 kg और 1 kg 2 kg हो गया। या दूसरा 1 kg ले लो, 500 ले लो और 250 और 250 के दो ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं। या 1 kg ले लो, 500 ग्राम ले लो, है ना, 500 ग्राम लेके 200 ले लो, 200 ले लो और 100 ले लो, तो ये भी हो गया 500, 500 प्लस 1 kg। या 1 kg ले लो, 250 ले लो, एक 250, फिर एक दूसरा 250 ले लो, फिर एक दूसरा 250 ले लो, 3 250 है, 250 250 250 और एक 200 ले लो और एक 50 ले लो। तो बहुत सारे तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं ना। आप भी सोच सकते हो अपने दिमाग से, आप भी सोचना कि क्या क्या मिला के 2 kg बना सकते हैं, कौन कौन से वेट को मिला के हम 2 kg बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लैंक स्पेस थोड़ा सा है, वहां पे आप लिख के दिखाना मुझे कि कितने स्पेस में आप कितने तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अभी आके देखेंगे और क्या है इसमें। ये रिमेंबर, देखो ये याद रखना है आपको, 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg। 3/4 kg मतलब कितना होता है, ये निकालना पड़ेगा आपको। मैंने यहाँ पे लिखा था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 3/4 kg is equal to 3/4 multiplied by 1000. Now 4 2s are 8, 4 5s are 20, 0 is equal to 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 1 carry, 3 2s are 6, 750 ग्राम। इट मीन्स एक्चुअली ये कितना है, 750 ग्राम है। तो 750 ग्राम को आप ऊपर के वेट देख के क्या क्या लग सकते हो। देखो एक तो आप लगा सकते हो 500 का, 500 ग्राम का वेट प्लस 200 का एक वेट प्लस 50, हो गया 750, 500 प्लस 200 700 प्लस 50। या आप लगा सकते हो 250 के 3 वेट, है ना, 250 प्लस 250 हो गया 500 प्लस 250 750। या फिर आप लगा सकते हो 250 प्लस 250 500 प्लस 200 प्लस 50। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आया? तो 3/4 kg को पहले हम फाइंड कर लेंगे कितने ग्राम है ये। तो एक्चुअली ये कितने ग्राम थे, 750 ग्राम है। इसका मतलब ये कितना वेट है, 750 ग्राम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कौन से 3 अलग अलग तरीके से आप 750 ग्राम बना सकते हो। तो ऊपर के वेट तो आप देखो, ऊपर क्या क्या दिए, वेट दिए हुए ना ये सब। तो क्या 500 का ले लो प्लस 250 ले लो, या 250 प्लस 250 प्लस 200 प्लस 50 ले लो, है ना, या 250 के तीनों वेट ले लो, तो भी वो क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये करना है। तो बस इस चैप्टर में आगे एक और है 100 एंड, अच्छा इसको रब करना पड़ेगा। तो समझ में आ रहा है, तीनों हमने लेंथ के, कैपेसिटी के और वेट के सम्स इसमें करने को आएंगे, कन्वर्जन करने को आएगा, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, है ना। इसी तरह से लीटर को कन्वर्ट करने को आएगा मिलीलीटर में, किलोग्राम को कन्वर्ट करने आएगा ग्राम में, या आप पूछ सकते 3/4 kg ऑफ कितना होता है, ये सब है। अब ये व्हाई इट इज, अभी इसमें नेक्स्ट पेज खोलो, 106 पेज। Kanan shaded some parts as shown, but his friend Mini says that it is wrong. Explain why it is wrong. अब देखो उसने क्या किया, इस रेक्टेंगल को 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड करता, तब कलर करता, तब तो वो करेक्ट होता। लेकिन ये 4 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है ही नहीं, ये 3 तो एक जैसे है, लेकिन ये वाला पार्ट तो बड़ा है, तो इसलिए इसको ये सही नहीं है। अब ये ट्राइंगल को उसने इक्वली 2 पार्ट्स में अगर कलर डिवाइड किया होता, फिर कलर करता तो राइट होता। तो दे आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, सो दे आर नॉट राइट, इसलिए ये
राइट नहीं है, इट इज रॉन्ग, ये इसलिए रॉन्ग है, समझ में? ओके अब देखो यहाँ पे प्रैक्टिस टाइम, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको अभी उसमें भी करने को मिलेंगे वर्कबुक में। देयर आर 60 मैंगोज, half of them are ripe, तो हाउ मेनी मैंगोज आर राइप? तो टोटल 60 मैंगोज है, 60 मैंगो में से हाफ जो है वो पके हुए हैं, राइप मतलब पके हुए हैं, तो हाउ मेनी मैंगोज आर राइप? तो आप क्या लिखोगे? पहला स्टेटमेंट, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैंगो 60, तो देयरफॉर half of them are ripe is equal to half of 60। देखो मेरे पास स्पेस नहीं होता है इसलिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ, आपको वो करके करना है नोटबुक में, ठीक है? तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 60, नाउ 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 30 1 जा 30, इसका मतलब कितने मैंगोज पक गए हैं? 30 मैंगोज। सेकेंड क्वेश्चन, देयर आर 32 चिल्ड्रंस, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 32। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बना? 30 टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 32, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, उसमें से आधी लड़कियां हैं, तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर बॉयज? तो कितने बॉयज हैं? तो पहले क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 32, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ 32। हाफ ऑफ 32 मतलब half multiply by 32, now 2 1s are 2, 1 remaining, 1 2 2 6 are 12, 16 1s are 16, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 32, 32 में से 16 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने हैं? तो उसमें से माइनस कर दो तो 16 है ना, तो कितने बॉयज हो गए? 16 बॉयज हो गए। समझ में आया कैसे निकाला मैंने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए थे, उसमें से बोला हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, उसमें से आधी लड़कियां हैं, तो पहले नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करेंगे, तो आप क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू 32, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ 32, हाफ ऑफ 32, तो 2 से 32 16 टाइम कट गया, 16 1 जा 16, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई? 16। फिर नेक्स्ट टाइम में लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16। नाउ थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 20 स्टार्स, टोटल कितने स्टार्स हैं? तो नंबर ऑफ स्टार्स 20, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, तो हाउ मेनी स्टार्स आर रेड? तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टार्स आर रेड इज इक्वल टू क्वार्टर ऑफ, क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ 20। समझ में आया ना? कि टोटल 20 स्टार्स हैं, 20 स्टार में से क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, उसमें से क्वार्टर जो है वो रेड है, तो हाउ मेनी स्टार्स आर रेड? तो 1/4 ऑफ 20, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 20, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, इट मीन्स 5 स्टार्स रेड है। फिर आगे भी एक क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी आर नॉट रेड, और कितने रेड नहीं है? तो उसमें से 5 रेड है, टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने थे? 20, उसमें से रेड कितने थे? 5, तो कितने नहीं है? तो 20 में से 5 को माइनस कर दो, कितना बचा? 15, इसका मतलब 15 स्टार्स जो है वो रेड कलर के नहीं है। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, डू एज डायरेक्टेड में आ सकते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से करना, जो अच्छे बच्चे होंगे वो तो जरूर अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस करेंगे विद स्टेटमेंट, ठीक है? अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, रवि वांट्स अ पेंसिल, इट कॉस्ट ₹2, ही गेव अ 1 रुपी कॉइन। अब ये क्वेश्चन देखो समझना ध्यान से, रवि को एक पेंसिल खरीदनी है जिसकी कॉस्ट क्या है? 2 रुपीज है, जिसकी कॉस्ट क्या है? 2 रुपीज है, ₹2 है। अगर मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करके लिख दूं तो कितना हो जाएगा? 200 पैसा। वाई? बिकॉज 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 2 रुपीज इज इक्वल टू 200 पैसा। ही गेव अ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन मतलब 100 पैसा, है ना? 1 रुपी मतलब 100 पैसा। 1/2 रुपी कॉइन, 1/2 रुपी कॉइन मतलब 50 पैसा, है ना? 50 पैसा। एंड 1/4 रुपी कॉइन, क्वार्टर मतलब 50 का भी हाफ मतलब 25। अब देखो ये पूरी चीज 100 है, 100 की हाफ कितनी हो गई? 50। अब इसका भी हाफ करें तो कितना हो जाएगा? 50 का हाफ 25, ठीक है? एंड 1/4 रुपी कॉइन, इज इट इनफ?
तो अब इसको अगर मैं ऐड करूं तो कितना बनता है 5 5 + 2 7 175 पैसा बना। अब इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1.75 मतलब 1 रुपीज 75 पैसा हुआ। और कॉस्ट कितनी है पेंसिल की 2 रुपीज। तो क्वेश्चन क्या है इज इट इनफ, क्या ये इनफ है? रवि डिड नॉट गिव इनफ मनी टू बाय द पेंसिल, है ना। उसके पास इनफ मनी नहीं है पेंसिल खरीद। पेंसिल कितने रुपीज की थी 2 रुपीज की। टोटल जो उसका मनी बना वो कितना बना 1 रुपीज 75 पैसा। तो इसलिए उसके पास इनफ मनी नहीं है पेंसिल खरीदने के लिए। तो समझ में आया किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए और किस तरीके से आपको करने हैं। छोटे छोटे से हैं पर आपको अच्छे से समझना है कि कैसे हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करते हैं, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं। लेंथ अगर मीटर में दी है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना। बस आपको ये ध्यान रखना है जब हम कन्वर्ट करते हैं लोअर यूनिट को हायर यूनिट में तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हम कन्वर्ट करते हैं हायर यूनिट को लोअर यूनिट में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर क्या है इसमें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो आपको पता चलेगा कि क्या हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो किससे हमें मल्टीप्लाई करना है और किससे डिवाइड करना है। तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत समझने वाला चैप्टर था। एक बार में अगर ना समझ में आए तो वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देखो तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड फिर मैं एक वर्कशीट दूंगी जो आपको करनी है। नहीं करते हो बच्चे आप लोग बिल्कुल, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतना समझाने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आपको प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है, तो उसी दिन 4 to 5 के बीच में पूछो ना, हम बताएंगे आपको। पर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको कहाँ से आएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।